Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video, we're going to solve 13th problem of final account with adjustments, intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that prepare final accounts of Srivastava Traders as on 31st December 2018. Immediately ये पढ़ते कि हमारा काम क्या है. We need to draw two formats. दो formats हम draw करेंगे. The first format is trading and profit and loss account, and the other format is balance sheet. ठीक है. Then after we'll move towards our question. Question में दो हिस्से हैं. The first part is our trial balance and the second part is our adjustments. Trial balance को हम skip करके directly we'll move towards the adjustment. Always remember, adjustment पढ़े बाद what we will do? We will do marking to the concerned item. For example, जैसा कि outstanding salaries है, ये पढ़ते कि आपका काम क्या है, salaries क्वेश्चन में किधर है सर्च करो, salaries के बाजू के एक डॉट लगा डालो. This is a marking of adjustment and it is very much important, very much important. Now let us see the third adjustment, that is interest on drawings, right? So interest on drawings and interest on drawings, these both items are directly connected with the capital. So इसका डॉट हमको किधर लगाना है, directly we'll search capital and capital के बाजू एक डॉट लगा डालो. And after that provide reserve for bad debts 5%. So this is RBD. And create provision for discount on debtors. दिस इज RDD. ठीक है. ये दो एडजस्टमेंट डायरेक्टली डेटार्स से कनेक्टेड है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्च डेटार्स इन आवर ट्रायल बैलेंस और डेटार्स के बाजू के एक डॉट लगा डालो. सो वी कैन सी डेटार्स आर हियर बिलो ड्राइंग्स 15,000 पे एक डॉट RBD का लगाना है और दूसरा डॉट RDD का लगाना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स, राइट. देन आफ्टर दैट डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स. डिप्रिसिएशन सर्च करो, बिल्डिंग्स किधर है देखो, बिल्डिंग्स आर हियर 11,000, बिल्डिंग्स के बाजू के एक डॉट लगा दो. देन आफ्टर दैट गुड्स वर्थ 2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. ठीक है, फ्री सैंपल हम हमारे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करें फॉर मार्केटिंग पर्पस. तो इसका इफेक्ट परचेजेस पे पड़ता, ऑलवेज रिमेंबर किस पे पड़ता, परचेजेस पे. तो वी हैव टू मेक अ डॉट, वी हैव टू मार्क बिसाइड परचेजेस. परचेजेस के बाजू एक डॉट लगा डालो. वेयर आर परचेजेस, परचेजेस आर हियर बिलो सैलरीज, दैट इज 10,000. ठीक है. एंड आफ्टर दैट लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ अवर एडजस्टमेंट. अब ये एडजस्टमेंट दिखते कि हमको एडजस्टमेंट को दो बार लिखना रहता, बिकॉज एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस. ठीक है. सो पहली बार हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड लिखेंगे. देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरीज. आउटस्टैंडिंग दिखते कि हमको ऐड करना है. फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू द सैलरीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड सैलरीज में ऐड करना है. एंड फॉर द सेकेंड टाइम वी हैव टू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट. दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज शो करना है. एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. पहली बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड हम लिखते. फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन आफ्टर दैट फॉर द सेकेंड टाइम वी नीड टू सबट्रैक्ट, डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो दूसरी बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैपिटल के अमाउंट में से हम लेस करते, राइट. देन आफ्टर दैट 4A और 4B फोर्थ एडजस्टमेंट्स के दो हिस्से हैं. पहला है प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज नथिंग बट RBD. ठीक है. तो पहले हमारा काम क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू रिकॉर्ड RBD ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड RBD लिखना है आपको और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड डेटार्स में से लेस करना है. And after that create provision for a discount on debtors. अब इसका एक फॉर्मूला है. What is that formula? RDD, reserve for a discount on debtors, is equals to RBD minus debtors minus new RBD. अब debtors में से जो भी new RBD की वैल्यू आएंगी, new RBD means the RBD which are appearing in adjustments. ठीक है. These are new RBD, ये 5%. तो जो भी ये 5% की वैल्यू आती है उसको माइनस कर देते हैं हम डेटार्स में से. ठीक है. उसके बाद इंटू रेट ऑफ RDD करते हैं. इसका डिस्कशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जब RDD लिखेंगे तब हम डिटेल में करेंगे विद फिगर्स. नाउ लेट अस सी. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड RDD लिखना है हमको
and for the second time we need to deduct RDD from debtors only after deducting new RBD. न्यू RBD माइनस करे बाद debtors में से RDD को subtract करना है. Then after that depreciation on buildings. For the first time we need to record this item on the debit side of profit and loss account, and for the second time we need to deduct the value of depreciation from buildings on the asset side of balance sheet. तो पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखो डिप्रिसिएशन को, और दूसरी बार बिल्डिंग्स की वैल्यू में से सबट्रैक्ट करो. नाउ लेट अस सी द लास्ट एडजस्टमेंट. गुड्स वर्थ 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. ठीक है, ये क्रूशियल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, और से देखिए क्या बोल रहा है इधर. गुड्स वर्थ 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. द इफेक्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स विल बी ऑन परचेजेस. भाई कई को होता, आप गुड्स खरीदे, ठीक है, 1 लाख के गुड्स आप खरीदे, 1 लाख के गुड्स खरीदे, तो खरीदते टाइम व्हाट विल राइट, वी विल राइट परचेजेस. उसके बाद क्या हुआ, आप बिजनेस में से 2000 के गुड्स लिए और फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर डाले. तो मेरे को ये बोलो परचेजेस की वैल्यू बढ़ती कम होती, परचेजेस की वैल्यू कम होती. सो द इफेक्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स विल बी ऑन परचेजेस. तो पहली बार परचेजेस में से डिडक्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट. एंड फॉर द सेकेंड टाइम वी नीड टू शो इट एज एक्सपेंडिचर, और हर एक्सपेंडिचर को हम किधर बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो दिस वाज अ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट. अब इमीडिएटली ये पढ़ते कि हम फाइनल अकाउंट की तरफ आ जाएंगे. फाइनल अकाउंट की हेडिंग क्या रहेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसेस श्रीवास्तव ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018. Always remember, if you are making an account, it is mandatory to write DR and CR on both the sides. ठीक है. सो इमीडिएटली ये पढ़ते कि हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड की शुरुआत करेंगे, और इसका पहला आइटम रहता सेल्स और दूसरा आइटम रहता क्लोजिंग स्टॉक. तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम दिखाना है हम आपको. फर्स्ट वन इज सेल्स एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक. अब सेल्स इज अवर इनकम, और हर इनकम हम क्रेडिट बैलेंस में सर्च करते. सो दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. देखो सेल्स इधर है, दैट इज 16,000. एंड बिफोर राइटिंग द वैल्यू ऑफ सेल्स वी नीड टू सर्च फॉर सेल्स रिटर्न ऑन द डेबिट साइड. डेबिट बैलेंस में आके सेल्स रिटर्न है क्या, देखो. सो सेल्स रिटर्न 1000 है. व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द वैल्यू ऑफ सेल्स इन द इनर कॉलम. इनर कॉलम में लिख के उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते. ठीक है. अब उसके बाद द लास्ट आइटम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमेशा हमको एडजस्टमेंट में मिलता. 6000 है. सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट and we will write the value of sales in the inner column 16,000, and from this 16,000 we need to subtract sales return. तो outer column में value कितनी आ जाती है, 15,000, right. The last item of the credit side of trading account is closing stock, that is 6,000 लिख दिया. Immediately after this we will move towards the debit side of trading account. अब trading account में debit side 3 permanent items है. Number 1 opening stock, number 2 purchases, number 3 wages. Now what we'll do, we'll search for all these expenses on the debit side of trial balance. हर एक्सपेंडिचर हमको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिलता क्वेश्चन में. ठीक है. पहला ओपनिंग स्टॉक है जो कि 2100 है. दूसरा है परचेजेस जो कि 10,000 है, और परचेजेस के बाजू के एक डॉट है, दैट मींस देयर इज एन एडजस्टमेंट. सो परचेजेस में से पहले हमको परचेज रिटर्न सबट्रैक्ट करना पड़ता, और परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिखता आपको हमेशा. ठीक है. सो पहले आपको परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करना है. फिर एडजस्टमेंट में आके देखो गुड्स वर्थ 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो ये एडजस्टमेंट परचेजेस से रिलेट कर रही. व्हाट विल डू, विल डिडक्ट 2000 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ परचेजेस. एंड द लास्ट थर्ड परमानेंट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज वेजेस, जो कि इधर है 700. तो अब हमारा काम क्या है, विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड वी विल राइट ओपनिंग स्टॉक जो कि 2100 है. उसके बाद परचेजेस की वैल्यू इनर कॉलम में लिखना है हमको, एंड फ्रॉम दिस वी विल डिडक्ट परचेज रिटर्न. तो वैल्यू कितनी बचती, 9500. अब इसमें से 2000 डिडक्ट कर देना है एज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स. ठीक है. माइनस करे बाद द वैल्यू विल बी 7500. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड आइटम दैट इज वेजेस एंड इट इज 700. अब इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू गुड्स व्हेन दे आर परचेज, एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री. गुड्स का हर खर्चा,
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखना है, फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखना है. अब let us search all the debit items on the debit side of ट्रायल बैलेंस. ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आ जाओ और गुड्स का खर्चा कौन सा है, फैक्ट्री का खर्चा है, आइडेंटिफाई करो. कैरेज ऑन परचेजेस ये पहला मिला हमको, एंड आफ्टर दैट फ्रेट ये दूसरा एक्सपेंडिचर है मेड ऑन गुड्स. देन आफ्टर दैट पावर एंड फ्यूल, दिस एक्सपेंडिचर बिलोंग टू फैक्ट्री. देन आफ्टर दैट डन, 3 एक्सपेंडिचर्स मिले हमको. ठीक है, सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड वी विल राइट. ठीक है, वो 3 एक्सपेंडिचर्स को इधर लिख डालो. कैरेज ऑन परचेजेस 600, फ्रेट 700 एंड ऑयल एंड फ्यूल 500. इसके बाद लिख दिए बाद वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर ट्रेडिंग अकाउंट. तो अब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करो, जो टोटल ज्यादा आ रहा दोनों तरफ लिखो. तो हम टोटल करे बाद क्रेडिट साइड की वैल्यू ज्यादा है, दैट इज 21,000, और जो ज्यादा है हम वो दोनों तरफ लिख देते हैं, मतलब डेबिट साइड भी आ जाएगा 21,000. एंड फ्रॉम दिस 21,000 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ डेबिट साइड. करें तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, एंड दैट इज 8,900. ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन करे बाद ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है. सो व्हाट वी विल डू, ग्रॉस प्रॉफिट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल. ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता. सो वी विल राइट ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो गया. नाउ लेट अस सी, इज देयर एनी इनकम which is related to profit and loss account in our trial balance and in our adjustment. ठीक है, इनकम को सर्च कर रहे हैं हम, so we will directly move towards the debit side of trial balance. Let us see, the first income is in rent received and bad debts reserve. ठीक है, ये दो इनकम हमको मिले. यस, दो इनकम है, रेंट रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिजर्व. बैड डेट रिजर्व क्या है, ये आरबीडी है. RBD appearing in trial balance is old RBD and it is a credit item. It must be recorded on the credit side of profit and loss account. ठीक है, तो ये दो आइटम्स हो गए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट कर रहे हैं. देन आफ्टर दैट विल सी इन अवर एडजस्टमेंट, एंड इन अवर एडजस्टमेंट वी हैव वन इनकम, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सो व्हाट वी विल डू, we will move towards the credit side of profit and loss account and we will write these 3 incomes. उसमें से पहला क्या है, rent received 2,600. then after that RBD, ये old है, old mention करना 2,000. then after that we'll write interest on drawings. ठीक है, अब drawings कितने हैं, देखो क्वेश्चन में 4,500 है, राइट, एंड 4,500 का 10% चार्ज कर रहे हैं हम इंटरेस्ट. सो द वैल्यू ऑफ ड्रॉइंग्स विल बी 450. immediately after reading this we will move towards the debit side of profit and loss account. profit and loss account में debit side हम क्या लिखते हैं, all the expenses of goods, all the expenses which are not related to goods and factory. जो खर्चों को आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिए वो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते. लेट अस सी, द फर्स्ट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कैरेज ऑन सेल्स, देन आफ्टर ऑडिट फी, देन आफ्टर दैट पोस्टेज एंड स्टैम्प्स. ये 3 हो गए. ये 3 एक्सपेंडिचर लिखने से पहले पहला एक्सपेंडिचर क्या था हमारा, दैट इज सैलरीज. ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पहला आइटम हमको सैलरीज लिखना है. सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वी विल राइट सैलरीज, दैट इज 850. अब सैलरीज के बाजू एक डॉट दिखता आप लोगों को, डॉट दिखा तो वैल्यू इनर कॉलम में लिखना है, एंड वी विल कम टू एडजस्टमेंट एंड वेरीफाई इसके ऊपर डॉट है क्या, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज. जब हम इसको ऐड करेंगे सो द टोटल सैलरीज विल बी 1,300. ठीक है, अब इसके बाद वी विल राइट ऑल दोस 3 एक्सपेंडिचर्स व्हिच वी हैव वेरीफाइड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है, उसमें से पहला क्या था, कैरेज ऑन सेल्स 400, उसके बाद ऑडिट फी 800 एंड लास्ट एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द ट्रायल बैलेंस वाज पोस्टेज एंड स्टैम्प्स. अब इसके बाद हमारा काम क्या है, डायरेक्टली वी विल सी इनटू आवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में आके देखो, इज देयर एनी एडजस्टमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस, पहले क्या है, आरबीडी, ये न्यू आरबीडी है. न्यू आरबीडी विल अपीयर इन एडजस्टमेंट एंड वी हैव टू रिकॉर्ड न्यू आरबीडी ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये भी डेबिट साइड आता. और आरडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है आप. 2 हो गए. डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं आप. गुड्स वर्थ डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं आप, राइट. तो 4 आइटम्स
है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है। ये आइटम्स हमको एडजस्टमेंट में मिले, सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड वी विल राइट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स 2000। उसके बाद आरबीडी, आरबीडी की वैल्यू हमेशा डेटार्स पे कैलकुलेट करते। ऑब्जर्व केयरफुली, डेटार्स की वैल्यू 15,000 है, 15,000 का 5% 750 होता। कैसा, पहले 10% की वैल्यू मालूम करो, उसके लिए 15,000 में से एक जीरो हटा डालो तो 1,500 होता। 1,500 इज 10%, इसको आधा कर डालो, 1,500 को आधा करे तो 750 होता। 750 इज द वैल्यू ऑफ 5%, ठीक है। एंड आफ्टर दिस वी विल कैलकुलेट आरडीडी। इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा, डेटार्स माइनस न्यू आरबीडी, इसको माइनस करे बाद एक्चुअल डेटार्स कितने हो गए 14,250 इनटू रेट ऑफ आरडीडी। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस विल गेट 285। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या बताया मैं आपको, परसेंटेज कट होता, नीचे आ जाता 100, ठीक है। एक जीरो इधर से कट हो जाता, एक जीरो 50 के बाजू से कट होता। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू, 1425 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। 1455 इंटू 2 करो आप, फिर इसको डिवाइडेड बाई 10 करो, सो द आंसर विल बी 285। दिस इज व्हाट, दिस इज आरडीडी। अब नाउ द लास्ट आइटम ऑफ एडजस्टमेंट इज डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, ठीक है। बिल्डिंग्स की वैल्यू 11,000 है, उसका 10% 1,100 होता। एवरीथिंग इज डन। अब अल्टीमेटली आपको क्या मालूम करना है, प्रॉफिट आया या लॉस आया, ठीक है। तो उसके लिए दोनों साइड का टोटल करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साइड का टोटल करो। मैं क्या बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता, राइट। सो यहाँ इधर से टोटल करो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का, जो टोटल ज्यादा आता वो हम दोनों तरफ लिख देते हैं। if you do the total of both the sides, credit side is more, इसलिए हम क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो दोनों तरफ लिख देते, that is 13,950, and from this 13,950 we need to deduct the total of debit side। ये डेबिट साइड का टोटल करो और 13,950 में से माइनस कर दो, you will get net profit and that net profit must be transferred to capital account। so the value of net profit is 6,465 and this must be transferred to capital account। Immediately after this, we will draw the format of balance sheet and we will begin with the liability side of balance sheet। और liability side balance sheet में पहला item हम लिखते हैं capital, ठीक है। Now we will see what are the various adjustments which are connected to the capital, ठीक है। पहली adjustment इसकी आती net profit की, जो कि हमको add करना है। Then after that we have drawings here, ये drawings दूसरी adjustment है जो capital में से हम deduct करते हैं। Then after that we have the last adjustment in our the last adjustment that is interest on drawings। तो कैपिटल पे कितने एडजस्टमेंट दिखे हम आपको, 3, दैट इज नेट प्रॉफिट जो ऐड करना है, ड्राइंग्स इसको हम माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसको भी माइनस करना है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम कैपिटल रहता, विल राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल दैट इज 40,000 और 40,000 में से ड्राइंग्स माइनस करो, सॉरी पहले ऐड करना है नेट प्रॉफिट दैट इज 6,465, ठीक है। सो इसको ऐड करें तो आंसर क्या आता, 46,465। अब इसमें से हमको डिडक्ट करना है माइनस ड्राइंग्स 4,500, ठीक है। तो ड्राइंग्स माइनस करे बाद आंसर क्या आता है हमको 41,965। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिडक्ट करना है आपको दैट इज 450। तो ये पूरे कैलकुलेशंस करे बाद द वैल्यू ऑफ नेट कैपिटल विल बी 41,515, ठीक है। अब इसके बाद इफ वी आर सर्चिंग फॉर लायबिलिटीज वी नीड टू सर्च ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड मूव हो और लायबिलिटीज है क्या देखो। सो लेट अस सी, कैपिटल लिख लिया हम ऑलरेडी, क्रेडिटर्स नंबर 1, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ये लायबिलिटी है हमारी, ठीक है। नंबर 3 बिल्स पेबल, नंबर 4 बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। 4 लायबिलिटीज मिले। अब नाउ वी विल सर्च फॉर लायबिलिटीज इन आवर एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक हो गया, यस वी आर हैविंग ओनली वन लायबिलिटी इन आवर एडजस्टमेंट दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये 5 के 5 लायबिलिटीज वी विल राइट ऑन द लायबिलिटी साइड इन अवर बैलेंस शीट। पहला क्या हो गया, क्रेडिटर्स 5,000, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 250, बिल्स पेबल 2,650, देन आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000, ठीक है। ये 4 हमको किधर मिले, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड मिले और एक लायबिलिटी हमको एडजस्टमेंट में मिली दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, जो कि 450 है। अब इसका टोटल करें आप तो कितना आता, 52,865,
52,865. Now directly we'll move towards the asset side. Asset को ढूंढना है तो we'll search asset on the debit side of trial balance. ठीक है, let us see पहला asset क्या है हमारा, पहला है cash, and after that we have debtors, and after that we have loose tools, buildings, then after buildings we have goodwill, then patents, then after patents we have closing stock in our adjustment, then done. तो कितने मिले हमको, देयर आर टोटल 7 assets as per our question. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में 1 मिला हमको और ट्रायल बैलेंस में 6 एसेट्स मिले. तो एसेट का पहला आइटम था कैश, विल राइट कैश 4000. देन आफ्टर डेटार्स. अब डेटार्स पे 2 एडजस्टमेंट है, ये कैसा मालूम है हमको, डेटार्स के बाजू 2 डॉट दिख रहे हैं आपको, तो 2 एडजस्टमेंट डेटार्स पे है. पहला है आरबीडी, इसकी वैल्यू हम माइनस करते, दैट इज 750. अब इसको माइनस करे बाद 14,250 वैल्यू आती है आपको, कितनी आती, 14,250, 14,250. and from this 14,250 we will deduct RDD जो कितना था 285. ठीक है, RDD को माइनस करे बाद डेटार्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी आती, 13,965. right, and after this we will write the next asset, that is loose tools, 6,500. then after this we'll write buildings. ठीक है, बिल्डिंग्स के ऊपर डॉट है, डॉट दिखती है कि हम पहले वैल्यू इनर कॉलम में लिख देते हैं. अब एडजस्टमेंट में आगे देखो क्या डॉट है, दैट इज डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन है. सो 11,000 का 10% होता 1,100. सो विल डिडक्ट द डिप्रिसिएशन एंड द नेट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स विल बी 9,900. ठीक है, इसके बाद विल राइट गुडविल 7,500. एंड आफ्टर दैट विल राइट पेटेंट्स, ये 2 इंटेंजिबल एसेट है. देन द लास्ट आइटम ऑफ एसेट इज क्लोजिंग स्टॉक, जो कि एडजस्टमेंट में दिख रहा है. राइट, विल राइट क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 6,000. अब इसका टोटल करेंगे आप तो द टोटल विल बी 52,865. ठीक है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल बराबर आया, बैलेंस शीट टैली हो गई. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द 13th प्रॉब्लम. द नेक्स्ट वीडियो विल बिगिन विद द 14th प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट. टिल देन स्टे कनेक्टेड विद रैंक्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स. थैंक यू.